डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित फ्लेमिंगो इंग्लिश के चैप्टर 1 द लास्ट लेसन, जो कि अल्फांसे डाउडेट के द्वारा लिखी गई है, इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा यहाँ करेंगे। इससे पहले भी हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर वीडियो में हमने 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रखा है, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। चूँकि ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नाउ लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चंस। आज ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, अंदर से उठाए गए हैं। अर्थात आप जब लाइन बाय लाइन जब टेक्स्ट को रीड करेंगे तो इन क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। What was Frank expected to be prepared with for school that day? उस दिन जो फ्रैंक था वो क्या उम्मीद कर रहा था कि उसे प्रिपेयर्ड करना होगा स्कूल जाने के लिए। That day Frank was expected to be prepared with participles. उस दिन वो ये उम्मीद कर रहा था कि पार्टिसिपल्स के बारे में उसे तैयारी करनी है। Because M. Hamel had said that he would ask questions them on participles. क्योंकि उन्होंने ये बता रखा था कि जो एम हेमेल हैं वो पार्टिसिपल्स पे स्टूडेंट से प्रश्न पूछेंगे। फ्रैंक डिडंट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, और पार्टिसिपल्स के बारे में फ्रैंक को कुछ भी मालूम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। व्हाट डिड फ्रैंक नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? उस दिन कौन सी असाधारण बात थी स्कूल के बारे में, ये आपको बताना है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन there was a great bustle which could be heard out in the street, but it was all very still that day. आपको पता है कि जब विद्यालय सामान्य दिनों में खुला करते हैं तो एक अजीब सी ध्वनि, एक अजीब सी आवाज़ होती है बच्चों के आने जाने की, घंटी बजने की, या डेस्क ओपन होने की, क्लोज होने की, डोर ओपन होने की या क्लोज होने की। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, बट उस दिन सब कुछ एकदम शांत था। एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। सब कुछ उतना ही शांत था जितना कि शांत संडे को हुआ करता था। देयर वाज नो ओपनिंग आर क्लोजिंग ऑफ डेस्क। उस दिन डेस्क ओपन और क्लोज नहीं हो रहे थे। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस। उनके जो क्लासमेट्स अर्थात फ्रैंक का जो क्लासमेट जो सहपाठी थे वो ऑलरेडी अपने विद्यालय में अपने क्लासरूम में पहुंच चुके थे। द टीचर्स ग्रेट रूलर इंस्टीड ऑफ रैपिंग ऑन टेबल। जो टीचर का एक रूलर जो कि हमेशा टेबल पे हुआ करता था, वाज अंडर एम हेमेल्स आर्म। वो आज एम हेमेल के आर्म अर्थात बाहों में था। ये इंपॉर्टेंट चेंजिंग थी उस दिन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड पे कौन सी चीज़ पब्लिश हुई थी उस दिन, ये आपको बताना है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। पिछले 2 वर्षों से जितने भी बैड न्यूज हुआ करते थे, जितनी भी अप्रिय घटनाएं हुआ करती थी, वो सारी अप्रिय घटनाएं बुलेटिन बोर्ड पे पब्लिश होती थी। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। एक बर्लिन से एक आदेश आया हुआ था कि अल्सास और लोरेन के विद्यालयों में अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड्स। जर्मन ने इस न्यूज को बुलेटिन बोर्ड पर लगा रखा था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे दिख रही थी। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन द स्कूल दैट डे? उस दिन बर्लिन के आदेश ने क्या परिवर्तन किया था उस विद्यालय के अंदर, उस स्कूल के अंदर, ये आपको बताना है। एम हेमेल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। जो एम हेमेल थे उस दिन वो कपड़े पहने हुए थे जो कपड़े वो संडे को पहना करते थे, जिसमें कि उनका बहुत ही खूबसूरत सुंदर सा हरे रंग का कोट है, और साथ ही साथ एक फ्रिल्ड शर्ट है, और एक छोटा सा सिल्क कैप अर्थात एक रेशमी कैप टोपी उन्होंने पहन रखा है। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम।
पूरा विद्यालय एकदम विचित्र सा, शांत सा, गंभीर सा नजर आ रहा है। ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, और जो पिछली जो बेंचेज होती थी जो कि हमेशा खाली रहती थी, द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द बर्ड्स, उसमें जो एल्डरली जो पीपल थे अर्थात जो वयस्क लोग थे, जो वृद्ध लोग थे, वो सारे लोग पक्षियों के समान वहाँ बैठे हुए थे। ये परिवर्तन था उस दिन बर्लिन के आदेश का विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हैमेल एंड स्कूल चेंज, जो फ्रैंक का फीलिंग्स था, जो भावना था एम हैमेल और स्कूल के प्रति, वो कैसे उस दिन परिवर्तित हुआ, ये आपको बताना है। फ्रैंक केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, ये फ्रैंक को मालूम चला कि ये लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज की। एम हैमेल वुड गिव देम, जो एम हैमेल आज उसे देंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, और अगले दिन से केवल उन्हें जर्मन पढ़ाई जाएगी। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, तब उसे अपने लेसन्स को सही ढंग से न सीखने का, न पढ़ने का दुख का एहसास होता है। हिज बुक्स विच सीम्ड अ न्यू सेंस, उसकी पुस्तकें जो उसे न्यू सेंस लगती थीं, एंड बर्डन अर्लियर, और एक बोझ के समान लगती थी पहले, वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, अब ये किताबें उसकी पुरानी मित्र हो जाएंगी। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हैमेल आल्सो चेंज्ड, एम हैमेल के प्रति जो उसका फीलिंग्स था वो भी बदल चुका था। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, वो ये भूल जाता है सब कुछ रूलर के बारे में, और ये भी भूल जाता है कि जो एम हैमेल थे वो कितने क्रैंकी थे। ये सारी बातें वो उस दिन भूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट हो रहा है, माफ़ करिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस दियर लैंग्वेज इज टू देम, व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन, लोगों को उस दिन अचानक ये एहसास हुआ कि उनका लैंग्वेज उनके लिए कितना मूल्यवान, कितना अमूल्य है। ये चीज़ आपको क्या प्रदर्शित करती है, और ऐसा क्यों हुआ कि अचानक उस दिन लोगों को एहसास हुआ कि उनका भाषा, उनका लैंग्वेज उनके लिए अमूल्य है। नाउ यू हैव आंसर। एम हैमेल टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स दैट henceforth ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल ऑफ अल्सास एंड लोरेन, जैसा कि एम हैमेल ने बताया कि अल्सास और लोरेन डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में अब केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। दोज हु कॉल देम सेल्वेज फ्रेंच मैन, जो अपने आप को फ्रेंच मैन मानते थे, वुड नीदर बी एबल टू स्पीक ना राइट इट, अब वो फ्रेंच ना ही बोल पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे। ही प्रेज्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और साथ ही साथ एम हैमेल ने बताया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे स्पष्ट और सबसे लॉजिकल तार्किक भाषा है। He said that for the enslaved people their language was the key to their prison, जो गुलाम लोग होते हैं उनके लिए जो लैंग्वेज होती है, उनकी जो मातृभाषा होती है, वो उनके प्रिजन का, उनके जेल का, उनके कैद का चाबी होता है। Then the people realized how precious their language was to them, तब लोगों को ये एहसास हुआ कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी मूल्यवान है। This shows पीपल्स लव फॉर दियर आउन कल्चर, ये प्रदर्शित करता है कि लोगों का किस तरह से लव है, किस तरह से प्रेम है, स्नेह है अपने कल्चर के प्रति, ट्रेडिशंस अपने परंपरा के प्रति, एंड कंट्री और अपने देश के प्रति। प्राइड इन वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स प्राइड इन द मदरलैंड, अपनी भाषा में गर्व का मतलब है कि अपनी मदरलैंड, अपनी मातृभूमि में गर्व को महसूस करना। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, ये मिसप्रिंट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रैंक थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, इट इज़ व्हाट कुड दिस मीन, जब ये फ्रैंक कहता है कि क्या वो पीजन्स को, कबूतरों को भी जर्मन में गाने को कहेंगे, तो इस बात से उसका क्या तात्पर्य था, ये आपको बताना है। दिस कमेंट ऑफ फ्रैंक शोज अ फ्रेंच मैन्स टिपिकल रिएक्शन टू द इम्पोजिशन ऑफ लर्निंग जर्मन, ये जो बात थी ये फ्रेंच मैन अर्थात फ्रेंच लोगों के टिपिकल रिएक्शन को प्रदर्शित करती है कि उनके ऊपर जर्मन लैंग्वेज लर्निंग का एक बर्डन थोपा जा रहा है। द लैंग्वेज ऑफ द कन्क्वेयर्स, जो कि कन्क्वेयर्स अर्थात विजेताओं की भाषा है, बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द लर्निंग ऑफ मदर टंग
वुड मीन कटिंग ऑफ ऑल बॉन्ड्स विद द मदरलैंड। अर्थात अपनी मातृभाषा से वंचित करने का मतलब है कि अपने मातृभूमि से वंचित करना, दूर करना। टीचिंग द पिजन्स टू सिंग इन जर्मन इंडिकेट्स, अर्थात पिजन्स को ये टीच करना कि वो जर्मन में सिंग करें, इसका मतलब है हाउ फार द जर्मन्स वुड गो इन दियर अटेम्प्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक चौविज्म। अर्थात ये जो जर्मन लोग हैं ये कितने दूर हैं अपने प्रयास में कि वो एक फ्रेंच मैन को जर्मन लैंग्वेज सीखने को मजबूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Can you think of example in history where a conquered people had their language taken away from them or had language imposed on them? क्या आपको कोई ऐसा उदाहरण, कोई ऐसा व्याख्या इतिहास का याद है जहां लोगों को इंस्लेव्ड किया गया हो, जहां लोगों को गुलाम बनाया गया हो और उनकी मातृभाषा से, उनकी खुद की लैंग्वेज से उनको वंचित किया गया हो? ऐसी चीज़ें आपको बतानी है। मदर टंग हेल्प्स अ पर्सन टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड थॉट्स मोस्ट लुसिडली एंड इंटीमेटली। जो मदर टंग होते हैं, जो मातृभाषा होते हैं, वो किसी व्यक्ति को अपनी फीलिंग्स, अपने विचारों को रखने में बहुत ही सहूलियत प्रदान करते हैं। कन्क्वेस्ट ट्राई टू सबड्यूड एंड कंट्रोल द पीपल ऑफ इंस्लेव्ड टेरिटरी बाय इन्फोर्सिंग मेनी मेजर्स सच एज यूज ऑफ फोर्स टू क्रूस डिसेंट एंड इम्पोजिंग दियर आउन लैंग्वेज ऑन देम। जो कन्क्वेयर्स होते हैं, अर्थात जो विजेता होते हैं, जो लोग कहीं पे अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं, वो कई तरह से लोगों को प्रेशर करते हैं, कई तरह से प्रताड़ित करते हैं उनको दास बनाने के लिए, यहाँ तक कि उनकी भाषा को भी वो बैन कर देते हैं और अपनी भाषा इम्पोज करने का, इम्प्लीमेंट करने का कार्य करते हैं। फ्रॉम टाइम, अगर आप ध्यान से देखें, कह रहा है फ्रॉम टाइम immemorial the victorious nations have imposed their own language on the conquered people and taken away their own language from them। समय समय पर आपने ऐसा देखा होगा कि जो जितने भी विक्टोरियस नेशंस हैं, जितने भी विजेता राष्ट्र हैं, जितने भी विजेता देश हैं, वो जिस देश पर अपना विजय हासिल करते हैं वहाँ के लोगों के ऊपर अपनी लैंग्वेज थोपने का प्रयास करते हैं। द रोमन्स कन्क्वेयर्ड मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप। जो रोमन लोग हैं वो यूरोप के कई हिस्सों में उन्होंने अपना विजय हासिल किया। एंड रिप्लेस द लोकल लैंग्वेज बाय दियर आउन लैंग्वेज, और उनके लोकल लैंग्वेज के जगह पे अपनी लैंग्वेज को उन्होंने रिप्लेस कर दिया लैटिन में। लेटर ऑन स्पेनिश, बाद में अगर आप ध्यान से देखें तो जो स्पेनिश भाषा है उसे भी बाद में इम्प्लीमेंट किया गया। पोर्टुगीज, इटालियन एंड फ्रेंच डेवलप्ड फ्रॉम लैटिन। लैटिन से ये सारी भाषाएं डेवलप की गईं। द मुस्लिम्स इन्वेडर्स इम्पोज्ड अरेबिक एंड पर्शियन इन द कंट्रीज ऑफ एशिया। एशिया के कई देशों में मुस्लिम जो इन्वेडर्स थे, जो विजेता थे, उन लोगों ने अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। ओवर पावर्ड बाई देम इन मेनी अरब कंट्रीज द लोकल रीजन एंड लैंग्वेज हैड डिसअपीयर्ड। आप अरब के बहुत सारे देशों में देखेंगे कि वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो सारी चीज़ें वहाँ से डिसअपीयर्ड हो चुकी हैं। इन इंडिया और न्यू लैंग्वेज उर्दू डेवलप्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड हिंदी। अगर आप भारत की बात करें तो भारत में जो उर्दू भाषा है वो हिंदी और पर्शियन दोनों के मिक्स करने से हुआ। आप सभी विद्यार्थियों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।